तो दोस्तों आज हो गया 20 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने लोगों से कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शादियों में बुलावा ना दे। 17 फरवरी को यूपी के मुजफ्फरनगर के सिसोली में एक महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा है कि भाजपा नेताओं को आमंत्रित करने वाले को अगले 100 भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को खिलाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि यदि आप चाहें तो हम इसे एक आदेश के रूप में भी पारित कर सकते हैं। इसे एक आदेश या सलाह किसी भी रूप में लीजिए, लेकिन किसी को भी भाजपा नेताओं को अपने घरों के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो हमें इसके बारे में बताएं। अगले दिन उस व्यक्ति को 100 लोगों के लिए भोजन तैयार रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि महापंचायत में दिए गए इस आदेश का उनके बहिष्कार के रूप में भी माना जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो वे भारतीय किसान यूनियन और हम पर आरोप लगाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि उन्हें अपने घरों में खुश रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप इसे बहिष्कार मान सकते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चल रही राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी विवाद में भी तब्दील होती दिख रही है। आपको बता दें कि सूबे के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। इस केस की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि अमित शाह को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। आपको बता दें कि वो अपने वकील के जरिए भी पक्ष रख सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने बताया कि स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को व्यक्तिगत या फिर अपने वकील के जरिए 22 फरवरी को 10 बजे पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 में एक रैली के दौरान अमित शाह की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आरोपों का है। आपको बता दें 11 अगस्त 2018 को बीजेपी के युवा स्वाभिमान रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे पर करप्शन के आरोप लगाए थे। आज की तीसरी बड़ी खबर, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई थी। खराब तबीयत और सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने का दावा करते हुए लालू यादव की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने कहा है कि अभी आधी सजा में 50 दिन कम है। सीबीआई की ओर से लालू यादव के दावे को गलत बताया गया। आपको बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है। केवल दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा के कारण वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही है। न्यायिक हिरासत में लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। आज की चौथी बड़ी खबर, देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब तक चुप्पी साधने वाले अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारे कांग्रेस के बाद अब शिवसेना के भी निशाने पर आ गए हैं। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग नहीं करने देने वाले कांग्रेस नेता नाना पटोले को शिवसेना का साथ मिला है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि नाना पटोले का बयान बिल्कुल सही है। हालांकि भाजपा ने नाना पटोले के बयान को पब्लिसिटी स्टंट बताया था। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नाना पटोले के अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को फिल्म की शूटिंग नहीं करने देने के बयान पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि नाना पटोले का जो बयान है वो सही है। कल थोड़ा सा भाव क्या बढ़ा तो ये लोग रास्ते पर आते थे। दरअसल नाना पटोले ने धमकी देते हुए कहा था कि यदि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नहीं बोले तो महाराष्ट्र में उनकी फिल्मों की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। आज की पांचवी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चुनावी घोषणा से पहले तृणमूल कांग्रेस खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में सिर्फ नंदीग्राम सीट से विधायकी लड़ेगी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीट से चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे ने टीएमसी सूत्रों के हवाले से बताया है कि ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके बाद पार्टी ने भवानीपुर सीट के लिए उम्मीदवार ढूंढना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि दक्षिण बंगाल और मेदिनीपुर में पार्टी की मजबूती के लिए ममता बनर्जी ये फैसला कर सकती है। आज की छठी बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव के जरिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश में एंट्री कर रही है। इसके लिए उसने जो तरीका निकाला है वो कुछ अलग है। पार्टी ने सर्वे करा लिया है और अब ओवैसी क्लिनिक खोलकर जनता में पेट बना रही है। एआईएमआईएम अभी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि सिर्फ 10 से 12 पार्षदों को चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी जड़ें जमा चुकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है। वो नगरीय निकाय
पंचायत चुनाव से प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने की तैयारी में है। एमपी में एंट्री से पहले इस राजनीतिक दल ने इंदौर के साथ प्रदेश के कुछ खास शहरों में सर्वे करवाया है। इसका एक दौर पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि इंदौर में पार्टी ने 10 से 12 मुस्लिम बहुल वार्डों पर ध्यान केंद्रित किया है। वो सेवा के जरिए लोगों के बीच अपनी पेट बनाने की जुगाड़ में है। यहाँ पार्टी ने ओवैसी चैरिटेबल क्लिनिक शुरू कर दिए हैं। इनमें मात्र 10 रुपये फीस लेकर इलाज किया जा रहा है। ये क्लिनिक दिल्ली के मोहल्ला और मध्य प्रदेश के संजीवनी क्लिनिक के तर्ज पर है। लेकिन हम लोग इलेक्शन के वक्त क्यों हम बढ़ जाते हैं? आज अगर हम यूं ही और कोई गैर नहीं, आप ही की गली का कोई नेता आएगा, पैसे देकर खरीदने की कोशिश करेगा। मैं एक किस्सा जो हर मेरे चुनावी सभा के बाद मैं सुनाता हूं, जिसको मैं आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जीत कैसे हासिल होती है, कैसे जज्बा होना चाहिए। उसकी मिसाल अगर देखना है तो मेरे नौजवानों, एक गरीब बस्ती औरंगाबाद की, उस गरीब बस्ती के अंदर इलेक्शन से महज एक रात पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस गरीब बस्ती के अंदर जाते हैं। बस्ती इतनी गरीब कि वहां पर जितने लोग रहते हैं वो सुबह रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं तो रात में उनके घर का चूल्हा जलता है। एक रात पहले नौजवानों को इकट्ठा करते हैं और नौजवानों को इकट्ठा करके उनके हाथ में कुछ पैसा रखते हैं और कहते हैं कि हम जब जीत कर आएंगे तो तुम्हें और पैसा देंगे। उन नौजवानों के बीच में एक लड़का खड़े रहता है और अपने तमाम साथियों को यह कहता है कि ये पैसे को हाथ मत लगाना मेरे भाइयों, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं लाकर दूंगा तुम्हें पैसा। दूसरे लड़के उसे देखकर हंसते हैं कि तू कहां से पैसा लेकर आएगा, तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू हमें क्या पैसा देगा। वो लड़के के जज्बे को सलाम। वो लड़का अपने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकालता है और कहता है मेरे भाइयों, लगा तो ये ऑटो रिक्शा मेरा बेच दो, लेकिन मजलिस को इस बार धोखा मत देना मेरे भाइयों, मजलिस को धोखा नहीं देना। ये जज्बा है, ये जज्बा है। और हम नहीं, मजलिस क्यों आई, मजलिस क्यों लड़ रही, कहां है संगठन? संगठन की कोई जरूरत नहीं। ये नौजवानों के दिलों को चीर कर देखो, हर एक के सीने के अंदर एक ही तस्वीर नजर आएंगी, वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर है। 21 तारीख हमारी आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम दिन है। कल हम एक सभा में गए थे और वहां पर हमारे ही कुछ लोगों ने कहा कि उस दिन कम से कम 12 बजे तक आप लोग अपनी दुकानें, अपने कारोबार बंद करिए और इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। मैं आप लोगों से यत्न गुजारिश करने के लिए आऊंगा कि हम कोरोना के नाम के ऊपर महीनों हमने अपने कारोबार को बंद रखा, अपने धंधे बंद रखे हमने, क्योंकि सरकार का हुक्म था और सरकार के हुक्म की तामीर करते हुए हम लोगों ने महीनों तक अपने कारोबार धंधे पूरी तरह से बंद रखे थे। मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि अगर एक दिन आप लोग ये समझकर इलेक्शन लड़े कि यहाँ पर जितने उम्मीदवार बैठे हैं ये उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये इलेक्शन मेरा खुद का अपना है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तब जाकर ये जीत हमें मिलेगी। आपको सुबह सुबह अपने घरों से उठना है। अपने घरों से उठकर आपको सबसे पहले अपना वोट डालना है। खुसूसन मैं अपनी माँओं और बहनों से ये गुजारिश करना चाहूँगा। खाला, मैं जब से तकरीर कर रहा हूँ, आपका चेहरा देख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इस महफिल के अंदर एक वोट आपका ज़रूर हमको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो तड़प देख रहे हैं, जो मोहब्बत आपकी असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए है। एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि घर के अंदर जितने भी मर्द हैं, आपका बेटा हो, आपका शौहर हो, आपका भाई हो, 21 तारीख के दिन जब वो सुबह उठेगा नींद में से और कहेगा कि अम्मा चाय दो, तो कहना उसे बेटा पहले पतंग उड़ा कर रात, तभी तुझे चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा।
और यही पैगाम तमाम अपने घरों के अंदर जाकर कहिएगा। मैं नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि मुझे मालूम नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक महफिल सजी है, एक स्टेज लगा हुआ है, कोई तकरीर करने आने वाला है, तो चलिए हम आए सुने उन्हें। दोस्तों, अगर हमको अपना वजूद, अपना मुकाम बनाना है तो एक बार मजलिस का दामन थामिए, इंशाअल्लाह हमारा भी सीना चौड़ा होगा।